हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, इकोनॉमिक पार्ट 3 में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि इकोनॉमी के संदर्भ में, लेकिन उसके साथ ही साथ हम इकोनॉमी से जोड़ने के लिए हम आपको कुछ और बातें भी करना चाहेंगे। जो बड़े बिजनेस हैं, प्रशासनिक बिजनेस, लिमिटेड कंपनी के रूप में या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में, उनके लिए इकोनॉमी की समझ आवश्यक है। लेकिन जो छोटे बिजनेस हैं उनके लिए प्रोडक्ट और मार्केट की समझ आवश्यक है। अर्थात जो बड़े बिजनेस हैं उन्हें इकोनॉमी की समझ प्लस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की समझ आवश्यक है। बिजनेस रूल और रेगुलेशन की समझ आवश्यक है। लेकिन जो छोटे बिजनेस हैं उनके लिए प्रोडक्ट की समझ, रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस की समझ और मार्केट की समझ आवश्यक है। और जो बहुत छोटे बिजनेस हैं उनके लिए तो बस कस्टमर की समझ और थोड़ी बहुत माल की समझ आवश्यक है। जिसके मान लिया एक ठेला वाला है, ठेला लगा रहा है रोड पर, अरे उसे तो बस इतनी समझ आवश्यक है कि ठीक है, वो क्या माल बेचना है, माल क्या बेच रहा है, जा करके उसके माल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, और कस्टमर के बारे में कस्टमर को डील करना, बस इतना ही पर्याप्त। और उसे इकोनॉमी से क्या लेना, उसे कॉमर्शियल एडमिनिस्ट्रेशन से क्या लेना देना जा करके। लेकिन जो बड़े बिजनेस, जो इससे बड़े बिजनेस हैं, मीडियम साइज के, तो जो कि लाखों में इन्वेस्ट करते हैं और खुद संचालित करते हैं, तो इसलिए उनको प्रोडक्ट की समझ आवश्यक है, रजिस्ट्रेशन की भी समझ आवश्यक है तथा मार्केट की भी समझ आवश्यक है। कहाँ से माल लेना है, कहाँ से नहीं लेना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, कब बेचना है, इत्यादि। लेकिन जो प्रशासनिक बिजनेस अर्थात जो हाईएस्ट बिजनेस हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी के रूप में चलते हैं, उनके लिए इकोनॉमी की समझ आवश्यक है। उनके लिए इकोनॉमी के सभी पक्षों की समझ आवश्यक है। न केवल इकोनॉमी की बल्कि सरकार की भी समझ आवश्यक है। सरकार की पॉलिसी की भी समझ आवश्यक है। समझ आवश्यक है, इसके विभिन्न पहलुओं की भी समझ आवश्यक है। समझ आवश्यक है। तो अब इस इकोनॉमी में जो हैवी बिजनेस अर्थात जो प्रशासनिक बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं, वो या तो मिनिमम ओपनिंग के साथ स्टार्ट किए जाते हैं, या फिर लगभग 50-50 ओपनिंग के साथ में, या फिर मैक्सिमम ओपनिंग के साथ स्टार्ट किए जाते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि एक स्टार्टिंग वहाँ जो मिनिमम ओपनिंग का अर्थ यह कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट खुद का या खुद के कुछ खास लोगों का, पब्लिक इन्वेस्टमेंट मिनिमम। जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट मिनिमम होता है और खुद का इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम होता है, तो यह मिनिमम ओपनिंग स्टार्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस है। जब लगभग 50-50, पब्लिक का भी 50% लगभग इन्वेस्टमेंट और खुद का भी 50% या 50% के आसपास इन्वेस्टमेंट, वो 50-50 इन्वेस्टमेंट, और मैक्सिमम ओपनिंग इन्वेस्टमेंट जिसमें खुद का कुछ ही परसेंट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। अब जब ये 3 प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं, अर्थात कह लीजिएगा लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की जाती है। अब यहाँ पर भी जो कि लोकल बिजनेस पर पैटर्न लागू होता है कि ये चीज़ें ऐसा इसलिए कहा गया है, ये तीनों पैटर्न में, जब कोई पैसे वाला या मान लिया कोई पैसे वाली फैमिली बिजनेस स्टार्ट करती है, ठीक है, तो वह स्वाभाविक बात है कि
मिनिमम ओपनिंग के साथ में बिजनेस स्टार्ट करती है, जिसमें ज़्यादातर पैसा वह या उसके कुछ खास लोग ही लगाते हैं। मिनिमम पैसा लगाने के लिए पब्लिक को अवसर देती है, ठीक है, मिनिमम ओपनिंग। लेकिन जब कुछ ऐसे भी होते हैं, पैसा तो होता है लेकिन वो मैक्सिमम रिस्क लेने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं, या मैक्सिमम पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो लगभग 50% के आसपास, 50% के आसपास, या तो वो 50% वाली ओपनिंग बिजनेस करते हैं। तथा कुछ ऐसे भी होते हैं जो कम पैसा लगाना चाहते हैं, या उन्होंने अपना दिमाग लगाया जा करके, प्लान लगाया जा करके, और पब्लिक से वो डिमांड कर रहे हैं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की। अब सवाल इस बात का उठता है कि जब वहाँ पर जब मिनिमम ओपनिंग है, अब जो पब्लिक इन्वेस्टर हैं, अर्थात एक पब्लिक इन्वेस्टर मिनिमम है और मैक्सिमम खुद इन्वेस्टर है, तो स्वाभाविक बात है जब हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन तो हमने किया ही है, मान लिया कि यदि मान लिया पब्लिक इन्वेस्टर सोचता है कि हमने तो 10 रुपये लगाएंगे और ये 90 रुपये लगाए इन्होंने, इनका डूबेगा तो 90 रुपये डूबेगा, हमारा तो 10 ही रुपये डूबेगा, कदाचित सेफ है। होता है कि पॉलिसी यदि सेफ नहीं है तो ये इतना पैसा लगाने के लिए तैयार क्यों है, एक भरोसा बिल्ड हो जाता है, ठीक है। 50% तो उसमें होता है कि चलो इसमें रिस्क है, तो वो ज़्यादा गहराई से देखने का प्रयास करता है। जब ये सोचता है कि यह मैक्सिमम ओपनिंग है, मैक्सिमम पैसा पब्लिक का है, तो वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर सोचता है कि आखिरकार ये माजरा क्या है, ये प्लान क्या है, ये आइडिया क्या है, ये कैसा काम करेगा, क्या होगा, कैसा होगा, क्या होगा। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जब हम मैक्सिमम ओपनिंग बिजनेस को ओपन करने जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस, तो अर्थात इस प्रकार के जो हैवी बिजनेस हैं, चाहे हम मिनिमम ओपनिंग करें या 50-50 ओपनिंग करें या मैक्सिमम ओपनिंग करें, हमारे लिए इकोनॉमी की समझ आवश्यक है, इकोनॉमी के विभिन्न पक्षों की समझ आवश्यक है। उसी के अकॉर्डिंग हम बिजनेस आइडिया जनरेट करेंगे, उसका पूरा का पूरा पक्ष हम जनरेट करेंगे। अर्थात यदि हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं पैसा, तो हम ये देखेंगे कि ये पैसा सुरक्षित रहना चाहिए, कितना लाभ होगा। अर्थात अब यहाँ पर एक बात और आती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस में जो इन्वेस्टर हैं, उनको कुछ 2-3 तरीके से लाभ होता है, जिसके कारण यह बिजनेस पनप रहे हैं। अर्थात पहली बात तो आती है यह कि उन्हें निवेश करने का मौका मिला, छोटा निवेश है लेकिन फिर भी बड़े बिजनेस में निवेश करने का मौका मिला। लेकिन जो आर्थिक लाभ ये है कि जब कंपनी अपने प्रॉफिट का अनाउंस करती है, अपने इनकम का अनाउंस करती है, तो जो जिस हिसाब से निवेश करता है उसको उस अनुसार लाभ मिलता है। एक लाभ तो ये हुआ। दूसरी चीज़ है भाई उसके हिस्सेदारी कंपनी जैसे ही प्रगति करती है, अर्थात ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस जैसे ही प्रगति करते हैं, तो उसके निवेश की कीमत बढ़ती है। 100 रुपये कल 200 रुपये हुए, परसों 300 रुपये हुई, तो ये उसको प्रॉफिट मिलता है। साथ ही साथ उसे बिजनेस पर निवेश के अकॉर्डिंग कंट्रोल करने का पावर मिलता है, या बिजनेस की पॉलिसी के निर्धारण में
पॉलिसी मतलब बिजनेस की पॉलिसी के निर्धारण में वो अपना योगदान दे सकता है, निर्धारित करने में मदद मिलती है। यदि उसका परसेंटेज ज़्यादा बढ़ गया है तो स्वाभाविक बात है उसे बिजनेस को कंट्रोल करने का भी मौका मिलता है। तो इस प्रकार से कई सारे लाभ होते हैं इन्वेस्टर्स को, कई सारे इन्वेस्टर्स को लाभ होते हैं। कभी वह खुद भी डायरेक्टर बन सकता है निवेश के अकॉर्डिंग, कभी डायरेक्टर को चुनने का अधिकार मिलता है, और कभी कभी चेयरमैन भी वो बन सकता है, चेयरमैन भी बन सकता है। यदि ये न हो तो भी उसको लाभांश पाने का अधिकार हो जाता है, और उसके शेयर की कीमत तो बढ़ती घटती रहती है जाकर के। तो ये लाभ और नुकसान बिजनेस में यहाँ पर भी वो सभी लाभ और नुकसान लागू होते हैं जो एक साधारण बिजनेस पर भी लाभ और नुकसान लागू होते हैं। लेकिन कहने का अर्थ यह बनता है कि जब इस प्रकार की बिजनेस की संरचना की जाती है कि मान लिया कि यदि आपने सोचा कि मान लिया हम 50 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, या मान लिया 50 करोड़ हमें पब्लिक से लेना है, तो यदि हम 50 करोड़ निवेश करेंगे और 10 करोड़ हमें पब्लिक से लेना है, 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो 50 करोड़ जब हम निवेश करेंगे तो काहे में निवेश करेंगे, वो बिजनेस आइडिया क्या है, वो बिजनेस प्लान क्या है, इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या है, और ये कहाँ से इनकम प्राप्त करेगा, मौद्रिक प्रवाह या इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, सरकार की या प्रशासन की सरकारी पॉलिसी क्या है, प्रशासनिक पॉलिसी क्या है, तमाम सारी चीज़ों की क्या हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, क्या हमारा पैसा कितना रिटर्न देगा, हम किस में इन्वेस्ट करेंगे और वो कहाँ जाएगा, उससे कितना मान लिया रिटर्न मिलेगा। अब दूसरा जो निवेश करने आ रहा है वो भी देख रहा है कितना सुरक्षित रहेगा, हमारा पैसा भी सुरक्षित रहना चाहिए और हमको रिटर्न भी बढ़िया मिलना चाहिए, तभी तो वो निवेश करेगा, नहीं तो क्यों निवेश करेगा। वो रिस्की निवेश ना आप करना चाहेंगे ना दूसरा निवेश करना चाहेगा। इसलिए जितनी सटीक, जितनी कैलकुलेटेड इकोनॉमी की समझ होगी, अब स्वाभाविक बात है कि अरे 50 करोड़ ऐसा संभव है कि 60 करोड़ आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो उसका एक लंबा दायरा होगा, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारे के सारे पहलुओं को जब आप सटीकता से आप विश्लेषण करते हैं तब जा करके कोई एक आइडिया निकल आता है, तब जा करके एक प्लान निकल करके आता है। नमस्कार, धन्यवाद।